हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं। ये अपडेट बिहार राज्य की तरफ से निकल कर आ रही है। तो चलो हम देखते हैं कि बिहार सरकार ने क्या अपडेट दिया है और इसमें उन्होंने क्या बातें बताई हैं। मैं सारी बातें इस वीडियो में करूंगा। अगर आप उससे पहले हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जैसे ही कोई जॉब या अप्रेंटिसशिप का अपडेट लेके आऊँ, ये अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। देखिए, आपको पता है कि बिहार में बहुत सालों से जो है भूमि विवाद यहाँ चल रहा है। तो भूमि विवाद के कारण जो है कई सारी जो ज़मीनें हैं वो किसी एक जो व्यक्ति का ज़मीन है वो किसी दूसरे के नाम पर जो लोग बेच देते हैं। तो उसके लिए जो दाखिल खारिज का काम होता है, वो दाखिल खारिज काम जो होता है वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसमें बहुत सालों से कर्मियों की जो कमी थी, उसके कारण ये काम जो है बहुत स्लो प्रोसेस था। तो आज जो आपके भूमि सुधार विभाग है उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दिया है। इसमें वो लोग बहुत बड़ी संख्या में बहाली करने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने भी डिप्लोमा किया है सिविल ट्रेड से। उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उनको यहाँ पर जॉब करने का मौका दिया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि इसमें उन्होंने क्या अपडेट दिया और किस तरह से लोग बहाली प्रक्रिया को करने वाले होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये आपको एक बिहार सरकार का एक आपको दिख रहा है, आपका एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है। ये आज ही का पेपर है, आप प्रभात खबर आज का देख सकते हैं। उसमें उन्होंने लिखा है कि अब दाखिल खारिज के नाम के साथ नक्शे में भी बदलाव। ठीक है, तो अब दाखिल खारिज जो होता है उसमें अब उसके साथ साथ नाम के साथ साथ नक्शे में भी बदलाव होगा। ठीक है, और सभी अंचलों में, यानी जितना भी बिहार में अंचल है, सभी अंचलों में सिविल ट्रेड के डिप्लोमाधारी युवकों की बहाली भी की जाएगी जो तैयार करेंगे नक्शा। देखिए, जो नक्शा तैयार करना है, जो भी ज़मीन है उसकी जो नक्शा यानी कि उसका जो मैप बनाना है, ठीक है, ये मैप अब उन बच्चों को दिया जाएगा जिन बच्चों ने भी डिप्लोमा किया है सिविल ट्रेड से। उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि सभी अंचलों में बहाली की जाएगी। तो बिहार में लगभग 500 के आसपास, 500 से ऊपर ही अंचल है। तो यानी कि लगभग इसमें बहुत बड़ी बहाली आने वाली है। अभी कुछ दिन पहले ही जो ये आपका जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है, इसने कुछ दिन पहले ही अमीन की बहाली की है। उसमें भी कुछ सीटें बची हुई हैं, उस सीटों को भी ये लोग निकालेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि कुछ जो डिप्लोमा के बच्चे हैं, जो डिप्लोमा ट्रेड जिन्होंने भी सिविल से किया है डिप्लोमा, उनके लिए बहुत बड़ा इन लोग मौका देने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए इन्होंने इसमें क्या किया है, देखिए इन्होंने क्या अपडेट दिया है। देखिए, इन्होंने अपडेट ये दिया है कि दाखिल खारिज कानून में किए जा रहे अहम संशोधन के तहत जमीन की चौहदी का निर्धारण रैयत या संबंधित जमीनी मालिक को करके बताना होगा। ठीक है, यानी कि कोई भी जमीन जो है उसमें जो भी आपकी जो दाखिल खारिज का काम होता है वो बेसिकली इन्होंने कहने का जो दाखिल खारिज काम है, अब वो दाखिल खारिज काम बहुत जल्दी इन्होंने फास्ट प्रोसेस से करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए इन्होंने यहाँ पर अपडेट क्या दिया। देखिए यहाँ पर राज्य सरकार ने जमीन का स्केच तैयार करने के लिए जमीन सर्वेयर या किसी तीसरी पार्टी से कराने की छूट प्रदान की थी। ठीक है ना, यानी कि जो पहले ये काम होता था ये कोई जो सर्वेयर होते थे जमीन के सर्वेयर, वो या फिर जो थर्ड पार्टी जो प्राइवेट के तौर पर जो आते थे वो लोग ही काम को करवाते थे। लेकिन अब क्या किया, इसके अलावा नए प्रावधान के अंतर्गत है ना, नया इन्होंने एक नया प्रावधान बनाया है, नया रूल बनाया है। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि सभी अंचलों में सिविल ट्रेड के डिप्लोमाधारी युवकों की बहाली भी की जाएगी। यानी सभी अंचल में जो डिप्लोमाधारी सिविल के बच्चे हैं उनकी बहाली की जाएगी बहुत बड़ी संख्या में, जिनका काम खास तौर से नक्शा तैयार करना होगा, जिनका काम मेनली जो होगा वो आपको नक्शा तैयार करने का काम दिया जाएगा। ठीक है, इस मामले को लेकर अभी तक अंतिम सहमति बन रही है। ठीक है, यानी कि बोला है कि इस पर पूरा बात हो चुका है, बस लास्ट इसका जो है डिसीजन बाकी है कि लास्ट डिसीजन बाकी है कि इसका वैकेंसी कब निकालना और ये कंप्लीटली कब आ सकता है। ठीक है ना, और जमीन का नक्शा तैयार करने वाले को राज्य सरकार उचित ट्रेनिंग भी देगी। यानी कि जो भी आप लोग सिलेक्ट होकर जाएंगे, इसमें डिप्लोमा के बच्चे जो भी सिलेक्ट होकर जाएंगे उनको राज्य सरकार पहले ट्रेनिंग देगी और ट्रेनिंग देने के बाद आप लोगों को जो है वो इस अंचल में आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी जो भूमि सुधार विभाग की तरफ से निकाली गई है, LRC डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है। तो आई होप ये वैकेंसी बहुत जल्द आएगी। जैसे ही ये इन्होंने लिखा है कि विधि विभाग की मिली अनुमति कैबिनेट से पास होने के बाद मानसून सत्र में पेश किया जाएगा विधेयक। ठीक है ना, यानी कि जो नया रूल बना रहे हैं, ये नया रूल अभी मानसून सत्र जब विधानसभा का शुरू होगा तो उसमें विधेयक पेश किया जाएगा। और अगर वहाँ पर विधेयक पास हो जाता है तो पास होने के
कुछ दिन के बाद आपका जो ये बहाली है वो निकाल दिया जाएगा। तो मान के चलिए मानसून सत्र आपकी अक्टूबर के आसपास शुरू होगी, तो सितंबर अक्टूबर के आसपास आप मान के चलिए कि इसकी बहाली, अगर ये मानसून सत्र में जो विधेयक पेश किया जाएगा, अगर ये पास हो जाता है वहाँ पर विधेयक विधानसभा में, तो ये जो आपकी बहाली है वो लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास आपकी आ जाएगी, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि जो पहले से जो इसमें अमीन की सीट निकाली गई थी उसमें बहुत सारी पोस्ट जो है वो खाली रह गई थी, तो उस पर भी डिपार्टमेंट काम कर रहा है, उस पर भी नया एडवर्टाइजमेंट निकालने की तैयारी डिपार्टमेंट तरफ से चल रही है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसको शेयर कर दें, ताकि जिन बच्चों को अपडेट नहीं मिल पाया उनको अपडेट मिल सके। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं बहुत सारी स्टडी मटेरियल और इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो भी होते हैं वो मैं वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।